नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल आरपीएससी टॉपर विद एसपी पर देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जिस बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा पर बात की थी, आज हम सर्वनाम पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने जैसी है, व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम विकारी है। सर्वनाम विकारी है, इसका अर्थ है वह वचन, लिंग, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित होता है, उसमें बदलाव होता है, विकार होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो परिभाषा देखिए आप, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आ सके उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हमारे लिए समझने जैसा है सर्वनाम काम कैसे करता है। देखिए, मैं एक उदाहरण बोर्ड पर लिख रहा हूं। राम कक्षा 10 का छात्र है। वाक्य में राम एक संज्ञा है। दूसरा वाक्य जो राम के बारे में लिखा जाएगा वह है सदैव समय पर विद्यालय जाता है। तो पहला वाक्य हमने लिखा राम कक्षा 10 का छात्र है, वहां राम एक संज्ञा है। दूसरा वाक्य जो राम के बारे में है वह सदैव समय पर विद्यालय जाता है। वाक्य में दिया गया वह है सर्वनाम है। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यानी राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। वो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, इसीलिए उसका मतलब है सबका नाम। वो राम की जगह, श्याम की जगह, सुरेश की जगह, किसी भी वस्तु की जगह उसका प्रयोग हो सकता है। अब हम देख रहे हैं सर्वनाम के भेद। ये परीक्षाओं में सीधा पूछा जाने जैसा सवाल है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। एक आप देखिए 6 जैसे मैंने लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से यही ठीक है। आमतौर पर विद्यार्थी जो लिखते हैं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है, मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसको ऐसे हमको लिखना है कभी शब्द शुद्धि के लिए अगर आपको पूछा जाए तो। व्याकरण सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इन 6 भेदों पर हम क्रम क्रम से बात कर रहे हैं। देखना शुरू कीजिए आप। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को पहचानना पड़ता है कि कहां वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हमें देखना है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए हो सकता है। बहुत सीधी बात, 3 शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम को हमें याद रखना है। कैसे उसका प्रयोग हो सकता है? वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए जब वह सर्वनाम प्रयुक्त होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, इसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता, किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। 3 उसके भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इन पर भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक कब होता है? जब उसका प्रयोग वक्ता के लिए होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कब होता है? जब उसका प्रयोग श्रोता के लिए होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए होता है? किसी अन्य के लिए। इनके वाचक शब्दों को आप जो भी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं वहां वाचक शब्द दिए हुए, उन शब्दों को देखना है, वाक्यों को देखना है। उत्तम पुरुषवाचक के शब्द हैं मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा। देखिए वो एक वचन है तो मैं और बहुवचन है तो हम। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है तू, तुम, आप, आपकी। इस तरह के शब्द जिनका श्रोता के लिए प्रयोग हो सकता है। और अन्य पुरुषवाचक के लिए यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। हमको देखना क्या है परीक्षा में, खासतौर पर रीट, पटवारी, इस तरह की परीक्षाओं में वो एक वाक्य देकर रेखांकित शब्द के विषय में पूछते हैं। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य देखिए, देखिए 3 वाक्य मैंने लिखे हैं। पहला वाक्य मैं बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं का प्रयोग वक्ता के लिए है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, आप सुन रहे हैं, किस तरह का सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, वे नहीं सुन रहे हैं, किसी अन्य के लिए जब इसका प्रयोग होता है वे नहीं सुन रहे हैं, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम। एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है किस तरह के सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को हमने समझा है। सर्वनाम के दूसरे भेद पर हम बात कर रहे हैं, दूसरा भेद जो सर्वनाम का आप देख रहे हैं वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, इस नाम से ही हमें पता चलता है कि वह निश्चय बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जो निश्चय बोध कराते हैं, जिससे किसी वस्तु का, संज्ञा का डेफिनेट होना हमको पता चलता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां एक छोटी दिक्कत है प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कि वाचक शब्द वही हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के, वही वाचक शब्द निश्चयवाचक के लिए है, यह, वह, ये, वे, और वही वाचक शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, आप कैसे पता लगाएंगे कि कब वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, कब वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। 2 वाक्य देखिए, वाक्य लिखे हैं मैंने, इनकी संरचना को ठीक से देखिए। यह पुस्तक
मेरी है। तो यह एक सर्वनाम है और तुरंत बाद उस शब्द का प्रयोग है जिसके लिए किया गया है। सर्वनाम का प्रयोग यह और पुस्तक, इनके बीच में कोई भी शब्द नहीं है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा ही वह घर मेरा है तो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, वह मेरी पुस्तक है। इस मेरी पर गौर करिए, वह और पुस्तक के बीच में है मेरी, तो शब्द है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। केवल एक इसी ट्रिक को ध्यान रखना है आपको, आप अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में बिल्कुल अंतर कर सकते हैं। अधिकतम उदाहरण देखिए और इसी तकनीक से देखिए, ऐसा ही हर बार काम करेगा। अगला देखिए, सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही हमें पता चलता है कि अनिश्चय बोध कारक। वे सर्वनाम जिनसे कुछ निश्चित नहीं होता, अनिश्चय बना रहता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक शब्द देखिए, कोई, किसी, कुछ। ऐसा जब आपको वाक्य दिया हुआ हो, वाक्यांश हो कि कोई आया था, कुछ लाया था, कोई आया था, कुछ लाया था, तो कोई से हमें पता नहीं चलता है कौन आया था, कुछ लाया था हमें पता नहीं चलता है क्या लाया था। जब अनिश्चय हो, इन सर्वनामों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। रीट की परीक्षा में खास तौर पर वो जबकि गद्यांश देकर प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें रेखांकित करेंगे। गद्यांश में स्थान स्थान पर आपको प्रश्न बनाएंगे कि कुछ लाया था, सर्वनाम पहचानिए। आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। कल हम सर्वनाम के बचे हुए भेदों की बात करेंगे और कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।